मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मैं वहां से होकर आ रही हूं। मस्जिद का एडजस्टेड, लेकिन आप आकर बैठ गए मंदिर का लिस्ट लेकर। मंदिर आपके निशाने पर बहुत रहने चाहिए। मस्जिद को जरा भी चोट नहीं पहुंची है। मेरे पास कोई निशान लेकर आप लोगों ने अफवाहों के आधार पर पत्थरबाजी करके पुलिस वालों को सरकारी ऑर्डर्स में है और मंदिर आप लोगों के निशाने पर है कि लिस्ट लेकर आए हैं कि ये मंदिर क्यों नहीं गिराए गए, कौन से मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया है। ये चश्मा उतार कर मैं नहीं गिराने कह रहा हूं जमै जी, ये बहुत गलत बात है। सुनिए, मस्जिद को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा है। अवैध निर्माण बारात घर का था, अवैध निर्माण डिस्पेंसरी का था। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। जब मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा है तो दूसरे धर्म के मंदिर को लेकर आप यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि मंदिरों को क्यों नहीं ढाया गया। क्या मस्जिद गिरी है? क्या मस्जिद को चोट पहुंची है? संबंध में कोर्ट का आदेश था, सिर्फ सर्वे का आदेश था, वहां पर भी पुलिस वालों को बच्चे भी वहां पर मारे गए, छोटे बच्चे थे, वो कम उम्र के मुस्लिम समाज के बच्चे थे। आप लोगों को रोकना चाहिए था कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, हाथ में पत्थर लेकर नहीं जाएगा वहां पर। सर्वे करने में यही तो बात है ना, कानून सबके लिए बराबर है शोएब जमै जी। लेकिन मंदिर में कोई सर्वे होता है, किसी मंदिर के आगे अतिक्रमण हटाया जाता है, उसको लेकर कोई शोर शराबा नहीं होता है। लेकिन मस्जिद को लेकर अगर बगल में 12 घर पे निर्माण को लेकर कार्रवाई हो गई तो हो गया हंगामा इस देश के भीतर। नहीं, आप जो लिस्ट लेकर आए हैं संभल में यहाँ से मस्जिद पे बुलडोजर चलाने की बात नहीं हो रही है। मस्जिद को इतना संभल में मस्जिद नहीं पहुंचा। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? और आप यहाँ पर मंदिर का लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं कि मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा गया। मस्जिद पे क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बयानी कर रहे हैं। संभल में सर्वे के आदेश थे, वहां पर 3 बच्चे मारे गए, इसी दिल्ली के अंदर कई दरगाहें तोड़ी गई हैं। आप इस बात को समझिए, सिर्फ सर्वे का आदेश था, अंदर कई दरगाहें तोड़ी गई और हजारों मंदिरों के बारे में मैं जानती हूं। जब इनको हटाया जाता है या जब कोई कार्रवाई होती है बुलडोजर की, कोई आवाज नहीं उठती है। आप लोगों को भी अपना चश्मा बदलना चाहिए। अगर हम ये दावा करते हैं कि हर हिंदुस्तानी एक बराबर है तो लॉ हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये गलत बात है शोएब जमै जी। मंदिरों की लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सबके लिए बराबर है ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कानून सबके लिए बराबर है या नहीं है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? बिल्कुल बराबर है, सबके लिए बराबर है। अभी सुनिए, ये कह रहे थे कि पत्थरबाज है कोर्ट के, जो ये नहीं किया गया। गाजियाबाद में जो यहाँ से तलवार बांट रहे थे, वो क्या आईएएस अफसर की तैयारी करवा रहे थे? अरे तो फिर आप बोलिए ना, वो 15 मिनट में पुलिस हटा ले तो फिर हम 80 करोड़ बांट रहे थे, 15 करोड़ भारी पड़ जाएंगे। फिर तो बराबर गाजियाबाद में जो तलवारें बांट रहे थे, गाजियाबाद में जो तलवारें बांट रहे थे हिंदू संगठन, क्या वो देश के लिए आईएएस अफसर बनवा रहे थे? वो भी तो दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। एक बाबा बैठ के कहता है कि आत्मघाती दस्ता बनाओ हिंदुओं का, वो क्या कर रहे हैं? नहीं बांटना चाहिए लोगों की, तो फिर इन लोगों को जेल क्यों नहीं होती है? नहीं बांटना चाहिए, इनके खिलाफ क्यों नहीं ऐसे कार्रवाई होती है? इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगता है? इनके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगता है? बताइए, चाहिए। क्यों नहीं लगता? आपकी बात से कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए और कानून का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। हमने कहा इस देश में कई ऐसे इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर है जिसमें कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सामाजिक समरसता से चलता है, सामाजिक सौहार्द से चलता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सामाजिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की भी। बिल्कुल सहमत हूँ, सौहार्द दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा सौहार्द वरना फिर दूसरा पक्ष तो बहुत होगा, फिर हम भी कोर्ट पहुंच जाएंगे, दूसरा पक्ष भी तो कोर्ट पहुंच सकता है ना। क्या करेंगे आप? तो इसलिए देश को सामाजिक समरसता के साथ चलाइए, मिलजुल के चलाइए, थोड़ी सी सहनशीलता कराएंगी तो बोले ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। चलाइए गौरव भाटिया जी, टीवी चैनल पे बैठे हो, नेशनल न्यूज़ है, गवार थोड़ी ना हो कि बोले जा रहे हो, बोल तो लिया, अब सुनो भी तो। सबसे पहले चित्रा जी, सारे दर्शकों को ये जानने का हक है, ये जो आदेश है दिल्ली हाईकोर्ट का, इसमें एक शब्द भी वक्फ का है ही नहीं, एक शब्द भी वक्फ का नहीं है। अगर ये जमीन वक्फ की थी तो मुत्तवली क्या कर रहा था? मुत्तवली अपने कागज लेके चला जाता दिल्ली उच्च न्यायालय। तो यहां पे सरासर झूठ बोला गया। दूसरी बात, इनका तर्क क्या है आप समझिए। इनका तर्क यह है कि अगर 1000 धार्मिक स्थल जो कि मस्जिद नहीं है वो अवैध है और बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है चित्रा जी, तो पहले और आप दोनों जगह एडमिनिस्ट्रेटर सेम है, तोड़ो एमसीडी के अंदर भी और वक्फ बोर्ड के अंदर, फिर कैसे आप जस्टिस करेंगे? गौरव जी की बात ये जाहिलियत है। वक्त हमारे पास आप जिस माइंड सेट के साथ आ रहे हैं, जाहिलियत
तो भाई वक्फ बोर्ड के लोग भी दबाव में, ये हमने तो कहा कि वक्फ बोर्ड के लोगों को फौरन ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, क्या बात है, वक्फ बोर्ड घटिया के लोग पार्टी दबाव में कोई आ गए। नहीं है। इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है। याकूब मेमन भारत का हर नागरिक मानता है वो अरे भाई आतंकी है। जाइए, कम से कम हम ओवैसी। लोग यहाँ से उसको अंडरवियर बात पहन के करने डिबेट लिए तो नहीं करते याचिका आपकी देते तरह। हैं। आतंकियों अंडरवियर पहन को के विधिक डिबेट करने सहायता वाले दी जाएगी, MIM ये को कहते ज्ञान हैं न दे असदुद्दीन कृपया। ओवैसी। और सर तन से जुदा करने ये के क्या नारे बात हो लगाते गई? हैं इनके डिबेट पार्टी कहाँ के से लोग। कहाँ लेकर जा मैं रहे हैं आप लोग? इनसे इतने इतना गंभीर कहना मुद्दे पर चाहता हूँ, डिबेट हो रही है। पढ़ो लिखो। अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, NRC का विरोध करोगे, सड़क पे नमाज पढ़ोगे, CA का विरोध करोगे, SIR का विरोध करोगे, आतंकियों के साथ खड़े होगे, अतिक्रमण हटाने पे कहोगे गलत हो रहा है, तो देश की जनता तुम्हें गद्दार ही बुलाएगी। लोग तुम्हारे सरकार में मंत्री बने, विरोधी बुलाएगी। आपकी सरकार में मंत्री बने। इजाजत तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दिल्ली और देश हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि शांति और व्यवस्था कायम रहे। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस जगह अतिक्रमण था, कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर कार्रवाई हुई है। और अगर कुछ कट्टरपंथी लोग युवाओं को निशाना बनाकर दिल्ली में दहशत फैलाने की, गलत बयानी करने की या फिर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। 2020 में दिल्ली जब जली थी, वो तस्वीरें हम सबके ज़हन में ताजा हैं। दोबारा ऐसी परिस्थिति उपजे नहीं, इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। अफवाह फैलाने वालों पर या पत्थरबाजी करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आगे जो भी स्थिति बनेगी, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।